गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स पैराडाइज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस की ही इस प्रैक्टिस सेशन को जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। आज भी हम कुछ 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, आते भी होंगे, बट आपका मोटिव ये रहना चाहिए कि हम इन चीज़ों से और सीखें, थॉट प्रोसेस पे काम करें। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। वो कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड एंड द कॉस्ट प्राइस डबल्ड द प्रॉफिट वुड बिकम 72.5%। व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज। वो ये कह रहा है कि जब आप सेलिंग प्राइस को 3 टाइम्स कर देते हैं और कॉस्ट प्राइस को डबल्ड यानी कि 2 टाइम्स कर देते हैं, तो जो आपका प्रॉफिट है वो कितने परसेंट हो जाता है? 72.5%। अब 72.5% का मतलब ये है कि आप 100 रुपये के पीछे 72.5 रुपये कमा रहे हो, यानी कि जो 100 वाली चीज़ है वो कितने रुपए में बेच रहे हो? 172.5। पर ये चीज़ कब हो रही है? जब आपने कॉस्ट प्राइस को डबल किया। अगर कॉस्ट प्राइस डबल होने के बाद 100 हुआ है, यानी कि क्या वो पहले 50 था? बिल्कुल था। अब समझो, यहां से यहां जाओगे तो मल्टीप्लाई है, यहां से यहां जाओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वही चीज है कि अब सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया तो कितना आया? 172.5। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहां पे फिगर निकल के आएगी विच इज समथिंग 57.5। यानी कि जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था वो कुछ 50 रुपए था और उसका सेलिंग प्राइस कुछ 57.5 रुपीज था। 50 रुपए की चीज अगर आप 57.5 में बेचते हैं, यानी कि आप 7.5 रुपए कमाते हैं। किस पे? 50 पे। इंटू क्या करेंगे जी? 100। 7.5 इंटू 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 15%, विच इज ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लें इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कहा यह गया कि द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 540। एक बुक है जिसका मार्क प्राइस कितना है जी? 540। आफ्टर 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज। कहा यह गया कि अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाए, डिस्काउंट बताया गया कि किस पे देना है? मार्क्ड प्राइस पे। अगर ये ना भी बताया जाए ना तो भी अंडरस्टूड है कि डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। अब मार्क प्राइस 540 था भाई, इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हो या 10% की छूट दे रहे हो, या 10% 540 का कितना होगा भाई? 54। इसमें से माइनस करेंगे तो चीज़ कितने की रह जाएगी? 486 रुपीज़ की। आंसर आ गया ऑप्शन ए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ जनरल स्टोर an item with an MRP of 35,600 is on the discount counter with a special price of 34,388 रुपये। कहा यह गया कि एक सर आर्टिकल है वो 35,600 रुपये का है और वो आपको जो है सर वो हम ऑफर लगा के 34,888 रुपये में दे रहे हैं। तो पूछा ये गया कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन दैट आइटम, उस आइटम पे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला मेरे प्यारे साथियों। ये एमआरपी था या क्या कह लो एमपी। यहाँ पे बेचा कितने में? 34,888 रुपये में। समझो, 35,600 रुपये वाली चीज़ अगर आपको कोई 34,888 में देता है, इसका मतलब जो गैप है वो डिस्काउंट आपको दे रहा है। यहाँ से आपके पास डिस्काउंट निकल के आएगा कितने रुपए का? 712 रुपए का। और डिस्काउंट मिलता किस पे है जी? हमेशा मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है? 35,600 इंटू आप 100 कर देंगे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। 1 2 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2% का डिस्काउंट। सिंपल सा है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है तो आप डिस्काउंट निकाल लें। दूसरा ये देखें कि डिस्काउंट मिलता किस पे है? डिस्काउंट मिलता है जी मार्क प्राइस पे। तो अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है कि द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक आर 950 एंड 836 रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक आर्टिकल का आपको मार्क प्राइस दे रखा है। मार्क प्राइस कितना दे रखा है जी? 950 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है जी? 836 रुपये। 950 रुपये की चीज 836 रुपये में मिल रही है, तो क्या 114 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल मिल रहा है। डिस्काउंट मिलता किस पे है जी? मार्क प्राइस पे। 950 इंटू क्या करेंगे आप? 100। 0 से 0 जाएगा, 5 2 5 19 19 1 19 6 6 इंटू 2 मेरे प्यारे साथियों कितना आ जाएगा? 12% का डिस्काउंट। इजी पीजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन ये है कि अ बैनर ऑन ए शॉप डिस्प्लेस
एक शॉप पे बैनर लगा हुआ है, वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, पे फॉर 3 गेट 5। पूछा ये गया कि द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड इस केस में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसे गौर से देखें। इसके अलग अलग फार्मूले बनाए गए होंगे भाई। पर्सनली ना तो मुझे कोई फार्मूला पता है और ना ही मैं आपको बताने वाला, पर मैं आपको समझा देता हूं कि अप्रोच क्या रहने वाली है। कहा यह गया कि पे फॉर 3 एंड गेट 5, यानी कि आपने 3 की पेमेंट करनी है और आपको मिलेंगे कितने, 5। आपने सपोज करना है यहां पे कि एक आर्टिकल जो है, उस एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस 100 रुपए। कितने रुपए, 100 रुपए। अब पे फॉर 3 है, यानी कि आपने 3 आर्टिकल्स का मार्केट प्राइस पे किया। अगर एक आर्टिकल 100 रुपए का था तो क्या मेरे प्यारे साथियों 3 आर्टिकल 300 रुपए के थे? जी बिल्कुल थे। इसका मतलब आपने कुछ 300 रुपए की पेमेंट की, बट आपको मिले कितने आर्टिकल्स हैं? आपको आर्टिकल्स मिले हैं जी 5। अगर एक आर्टिकल 100 रुपए का होता है तो 5 आर्टिकल्स, इट मींस 500 रुपए के थे। अब 500 रुपए का माल जो है वो आप घर पे लेके आए हो, बट यू पेड ओनली 300 रुपीज। इट मींस जो इन दोनों का गैप था वो 200 रुपए का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। और पूरा मार्क प्राइस कितना था, 500 इंटू क्या करेंगे 100, आपके पास आंसर आ जाएगा कितने परसेंट का, 40%, विच इज ऑप्शन सी। सिंपल। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस सपोज करो 100 रुपए, जितने पे किए, कितने पे किए, 3 आर्टिकल यानी कि 300, घर पे कितना आया, 5 आर्टिकल यानी कि 500, तो 500 की चीज 300 में यानी कि 200 का डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे, इनटू 100। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, कहा क्या गया है, बाय 2 गेट 3 फ्री, यानी कि बाय 2, देखिए 2 के साथ क्या है, बाय, आपने 2 खरीदने हैं बट आपको 3 क्या मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों, फ्री। जितने आपने खरीदने हैं यानी कि आपने उतने की पेमेंट करनी है। यहां पे भी आप एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस कुछ 100 रुपए मांग सकते हैं। अगर एक आर्टिकल 100 रुपए का था, बाय 2 का मतलब आपने 200 रुपए पे किए, 2 आर्टिकल खरीदे हैं तो आपने 200 रुपए पे किए, और आपको 3 फ्री मिल गए, 3 फ्री मिल गए यानी कि 300 रुपए का माल फ्री मिल गया, बिल्कुल मिल गया। आप ये देखो कि 2 तो आपने पे किए, 200 रुपए आपने पे किए, आपने देखना ये है कि आपके पास घर पे कितने आर्टिकल्स आए। 2 की आपने पेमेंट की, 3 आपको फ्री मिले, क्या आप घर पे टोटल 5 आर्टिकल्स लेके आए? क्या वो 5 आर्टिकल 500 रुपए के थे? जी बिल्कुल। तो जो 500 रुपए का माल था आपने उसके कितने रुपए दिए हैं, 200 रुपए, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया, 300 का। किस पे जी, 500 पे, इनटू क्या आएगा 100, यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 60%, विच इज ऑप्शन सी। बहुत ही प्यारी टाइप है भाई, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इसे गौर से देख लेना। अप्रोच वही रहेगी, एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस सपोज करो 100 रुपए, आप ये देखो कि आपने भरे कितने रुपए, टोटल कितने रुपए का माल आया, अकॉर्डिंगली आप अपना डिस्काउंट देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इफ द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड x% इज 24%, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू आपसे पूछी गई है मेरे प्यारे साथियों। इस पे हम अभी बात करते हैं, इससे पहले हम एक क्वेश्चन और देख के 27 नंबर क्वेश्चन पे हम इसी वीडियो में हम वापस आने वाले हैं। 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 140%, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। एक आइटम है उस पे प्रॉफिट जो है ना वो कुछ 140% का हो रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इफ सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम। कहा यह गया कि एक आइटम है, आइटम पे 140% का मेरे प्यारे साथियों क्या होता है प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस को वो कह रहा है कि 20% से बढ़ा दिया जाए, ठीक है जी, और सेलिंग प्राइस को क्या रखा जाए, सेम, ठीक है जी। तो पूछा यह गया कि जो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होगी। बहुत इजी, बहुत ही आसान है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें दी भी नहीं गई है कि जो आर्टिकल है वो कितने का था। सिंपल सपोज कर लो कि आर्टिकल जो है वो 100 रुपए का था कॉस्ट प्राइस, उस पे 140% का प्रॉफिट, मतलब 140 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट। तो वो चीज़ बिकी कितने रुपए में, 240 रुपए में। आई होप यहाँ तक समझे होंगे कि 100 रुपए की चीज़ थी, 140% मतलब 140 रुपए का प्रॉफिट, तो चीज़ बिक कितने में गई, 240। अब 100 की चीज़ यहाँ पे 240 में बिक रही थी,
कहा क्या गया कि कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया गया 20% से, तो ये 20% का बेस आएगा ये 100 रुपये। अब जो 100 रुपये का जो कॉस्ट प्राइस था वो 20% से बढ़ गया तो कितना हो गया 120, एंड नाउ द सेलिंग प्राइस इज द सेम, कितने रुपए 240 रुपये। तो पूछा गया है कि न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। 120 की चीज़ 240 में बेच दी तो क्या 120 रुपये का प्रॉफिट आया, किस पे आया, सीपी पे, इनटू क्या कर देंगे 100, हमारे पास आंसर निकल के आएगा 100%। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ऑप्शन डी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देख लें इसे भी आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए कि इफ 80% डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस बिकम्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी बंदे को 80% का डिस्काउंट दे दिया जाए ना, तो जो सेलिंग प्राइस आएगा ना वो बेसिकली कॉस्ट प्राइस पे के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी उसका मार्क्ड प्राइस था, मार्क प्राइस पे जब उसने 80% की डिस्काउंट दे दी ना, उसने तो बेची, जितने रुपए में बेची बेसिकली उसने उतने रुपए में ही क्या की थी, खरीदी थी। तो उसने यही कहा है कि 80% डिस्काउंट, 80% की पहले तो आप फ्रैक्शन वैल्यू देखें, ये आती है 4/5, यानी कि 5 रुपये पे 4 रुपये का डिस्काउंट, तो 5 की चीज़ कितने में गई मेरे प्यारे साथियों, 1। ये 5 क्या है, मार्क प्राइस, ये 1 क्या है, एसपी, और एसपी ही किसके इक्वल है, सीपी के। तो पूछा यह गया है कि परसेंटेज मार्कअप, मार्कअप परसेंटेज कितना था। मार्कअप परसेंटेज का मतलब ये होता है कि किसी भी आर्टिकल को सीपी से कितना ज़्यादा मार्क किया गया है। अगर सीपी 1 पार्ट था, मार्क प्राइस 5 पार्ट्स थे, कितने पार्ट्स ज़्यादा थे मेरे प्यारे साथियों, 4। किससे, सीपी से, इनटू करेंगे 100, आंसर आ जाएगा 400%, विच इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कहा यह गया है कि फाइंड द नेट डिस्काउंट इफ ए कंपनी गिव्स यू 3 डिस्काउंट्स ऑफ 10% ईच। अगर आपको एक कंपनी 10% के 3 डिस्काउंट देती है तो पूछा यह गया कि नेट डिस्काउंट कितने रुपए का, कितने परसेंट का आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब 10% के यहाँ पे 3 डिस्काउंट मिलते हैं ना, तो ये हमारे पास बेसिकली केस होता है सक्सेसिव का, और सक्सेसिव के केस में बेस्ट तरीका हमारे पास होता है रेशो मेथड। अब आप रेशो मेथड लगाने के लिए आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 10% 1/10, डिस्काउंट है तो माइनस 1/10 माइनस 1/10 माइनस 3 बारी तो लिखा क्योंकि 3 डिस्काउंट थे। 10 की चीज़ कितने में गई, 9। 10 की चीज़ कितने में गई, 9। 10 की चीज़ कितने में गई मेरे प्यारे साथियों, 9। यानी कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 की चीज़ इसको मल्टीप्लाई करने पे कितने की रह जाएगी, 729। अब 1000 की चीज़ अगर 729 में रह गई तो यहाँ पे कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, कुछ 271 रुपीज़ का। किस पे जी, 1000 पे, इनटू कर देंगे 100, तो आपके पास नेट डिक्रीज निकल के आएगा 27.1% का। तो बात ये है कि जब हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा डिस्काउंट्स होते हैं, वहाँ पे हमारे पास तरीका क्या लगता है, रेशो मेथड। रेशो मेथड को कुछ इस तरीके से हम लगाते हैं। इसी से ही हम 27वें क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। अब समझो गौर से भाई, कहा यह गया कि if the single discount equivalent to successive discounts of 20% and X% is 24%। कहा यह गया कि 20% और X% के ना 2 डिस्काउंट मिले और नेट डिस्काउंट कितने परसेंट का आ गया, 24% का। इसको करने का एक फॉर्मूला भी है, -A -B + AB बाई 100%। कांटा मार दो, जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। समझो, अगर 20% का डिस्काउंट मिला है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 की चीज़ 4 में मिली। दूसरा X% था ना, हमें X% की फ्रैक्शन वैल्यू पता, तो हम क्या कहेंगे कि A की चीज़ कितने में मिली, B। और नेट डिस्काउंट आपको मिला है 24% का। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सिंपली लगा लो 24/100, यानी कि 100 रुपये पे 24 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो 100 की चीज़ कितने में मिल गई, 76 रुपीज़ में। काटना चाहते हो काट सकते हो। अब समझो प्रोसेस क्या है भाई, जब हमारे पास दोनों ये गिवन होते हैं तब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर लिखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है। तो समझिए कि जब हम 5 × A करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा,
तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 100/5, आंसर कितना आ जाएगा b। भैया आपने a की वैल्यू निकाल ली है कितनी 20, वैसे ही 4 को जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 76। यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे 76/4 विच इज इक्वल्स टू 19। इसका मतलब a 20 था, b 19 था, इसका मतलब 20 की चीज़ आपको 19 में मिली। 1 रुपये का डिस्काउंट किस पे 20 पे इंटू 100, यहाँ आंसर आ जाएगा आपके पास 5%। तो ये था बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है इसका प्रॉपर लॉजिक, इसे आप समझ सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं। अगर आपको बढ़िया लगता है तो डेफिनेटली आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको ये बढ़िया लगा है ना तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, राइट। आज की क्लास में इतना ही है, अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, पक्की बात है। ठीक है जी, मिलते हैं।